क्यों लो ब्लड प्रेशर से ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं? जैसे हमने रखा हुआ है कि नेचर ही सर्वत्र। अगर हमारी लाइफस्टाइल प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, अगर हमारा खान पीन प्रॉपर नहीं होगा, और खास ध्यान रखना है स्ट्रेस, चिंता, तनाव में अगर आप रहते हो तो ये बीमारी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। फूड इट्स योर मेडिसिन होना चाहिए। जब हम अन्न को ग्रहण करते हैं, लेकिन आजकल फास्ट लाइफ के कारण हम कुछ भी अन्न को ग्रहण कर लेते हैं और वो क्या हो जाता है, पित्त का प्रकोप बढ़ने लगता है। ऑलरेडी पित्त का रोग है और आप अगर वात, पित्त, कफ तीनों दोष में कोई ना कोई एक दोष से जा रहे हो, और उसमें भी अगर आप बहुत ही हीट गर्म प्रकृति वाले आहार का आचरण करते हो तो आपको यह शक्यता रह सकती है। तो अगेन एंड अगेन लाइफस्टाइल को हमें ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, योग, आसन, प्राणायाम एंड ध्यान, ये बहुत नेसेसरी। तो जब आप इसमें से बाहर निकल जाते हो, जब आपके मन में बहुत से ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि मैं किसी से प्यार से, या कोई मुझे प्यार से नहीं बोलता या बात नहीं कर रहा है, फील लगता है कि मुझे हार्ट पे कोई दबाव लग रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो कार्य कर रहे हो उस पे आपको तनाव महसूस होता है, तो देखिए इस तरह से उनको पता चलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो क्यों नहीं हो रही है। तो ये सारे उनको उससे पता चल जाता है कि रीजन क्या है बिहाइंड। योगासन, प्राणायाम, फूड हम प्रॉपर मात्रा में नहीं कर लेते हैं, और स्ट्रेस से हमें इसमें बचना है। अब देखिए हाइपर टेंशन की हमने सिम्टम्स देख लिए, तो अब कैसे वो प्रोसेस, किस तरह से वो काम करता है। जैसे मैंने बोला हाई ब्लड प्रेशर, तो हमारी जो धमनियां है, हमारा फ्लो, जो रक्त का फ्लो है वो कैसे होना चाहिए, नॉर्मल, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। लेकिन जब कोई दबाव आ जाता है, जब कोई स्ट्रेस का दबाव आ जाता है, आइदर आप ऐसा अन्न को ग्रहण करते हो, तो वो क्या होता है, ब्लड फ्लो बहुत ही एक्सेस मात्रा में ज्यादा स्ट्रोक्स में आ जाता है। तो अब ज्यादा फ्लो हो जाता है तो हार्ट को जो पंपिंग है उस पर दबाव होने लगता है। जब पंपिंग प्रॉपर मात्रा में नहीं होता है तो क्या होने लगता है कि आपको महसूस होता है कि मुझे चेस्ट कंजक्शन लगने लगा है, मुझे फील हो रहा है कि मैं ब्रेथ प्रॉपर नहीं कर रही हूँ। तो जब ये एक बात समझ लेना कि ब्लड अगर प्रॉपर मात्रा में जा रहा हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फ्लो बहुत बढ़ रहा हो तो कहीं ना कहीं शरीर में वो दिक्कतें लाना शुरू करता है। और एनीवे सभी को पता है हमारा हृदय, हमारा हार्ट ही है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जी मैम, हाई ब्लड प्रेशर के चलते हमें क्या क्या गंभीर रोग हो सकते हैं? अब देखिए जैसे मैंने बोला कि हाई ब्लड प्रेशर, तो उसमें स्ट्रोक्स का, क्योंकि ब्रेन के साथ रिलेटेड होता है। हार्ट अटैक आजकल आपने बहुत सारा सुना है कि छोटे से लेके बड़ों तक कोई एक भी इंसान छूटा नहीं है, वो औरत हो या मर्द हो या छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, अचानक से आता है। क्यों? क्योंकि हम फास्ट लाइफ पे चल रहे हैं, तो हमें एक तो है ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इश्यूज होने लगते हैं, दूसरे हार्ट अटैक का रेशियोज बढ़ने लगता है, और स्ट्रेस का माहौल बढ़ने लगता है। दूसरा, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हो और किडनी में ये दिक्कतें आती है। क्यों? अब देखिए ध्यान रखना, जब फ्लो, क्योंकि हमारा क्लिंजिंग भी शरीर से होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हमारा दबाव ज्यादा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो हमें एलिमिनेट करना है, निकाल देना है गंदगी को, वहां पे भी रुकावट लाएगी, वहां पे भी हमें फोर्स करना पड़ेगा। तो किडनी रिलेटेड है, या फिर ओबेस, ध्यान रखना आजकल ओबेसिटी भी बहुत होने लगी है, तो ये चांसेस भी रहते हैं कि अगर आप रिलेटेड टू ये दोनों का भी रहता है, क्योंकि अगर ओबेस का भी रहता है तो ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर रहता है तो ओबेस में भी रहता है। तो हमें इन शॉर्ट में ध्यान रखना है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, और इन सब से, क्योंकि हार्ट, अगेन ध्यान रखिए, हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा
प्रॉपर मात्रा में कितना होना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है कि 120-80 का रेशियो रहता है तो वो आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप हेल्दी हो और अगर आपको ऐसी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि हमें हमारा ब्लड फ्लो को नियमित तरीके से हमें अच्छी तरह से फ्लो हो, उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो, वो भी हमें ध्यान रखना है।